सो वेलकम टू कम्युनिटी मंडे मीटअप साउथ एशिया रीजन। तो ये हमारा कम्युनिटी मंडे मीटअप है आज और साउथ एशिया रीजन पे फोकस्ड है। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे रीजन्स हैं बट मोस्टली इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है कि प्राइमरली हमारा इंडिया पे ही फोकस रहता है। बट ऐसा अगर बाहर से अगर आते हैं मेंबर्स तो उनको भी हम लोग केटर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग हिंदी में करेंगे डिस्कशन। और इन केस आपको सिमिलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप like in case you don't understand what I'm talking about, you can watch the like the normal community Monday meetup that's available on YouTube. But if you'd like to come and discuss South Asia region specific stuff, you can join this meetup and we can discuss after my presentation. Okay, so for now I'll be continuing in Hindi. Okay. Okay. तो आज हैप्पी मंडे और अभी मैं देख रहा था, अभी आज जून 10 है। तो जून 10 मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि क्या होता है। तो जैसा भी मैंने चेक किया कि ये एक्चुअली यूएस में एक पब्लिक हॉलीडे है आज, जिसमें एक्चुअली वहाँ जो स्लेवरी था जो एंड हुआ है उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली मैं कभी कभी एक्चुअली स्टॉक्स ट्रेड करता हूँ, यूएस यूएस स्टॉक्स। तो वही मैं नोटिस कर रहा था कि आज यूएस का स्टॉक मार्केट बंद है। तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ऐसा कुछ है वहाँ पे जिसके चलते बंद है। तो चलिए, हाँ। तो जैसा आपको पता होगा कि नासा का एक बहुत बढ़िया टाइप है टॉप कोडर के साथ। जैसे बहुत सारे डेटा साइंस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टॉप कोडर पे नासा के रिलेटेड, और बहुत सारे कटिंग एज प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं टॉप कोडर ने। जैसे उनका एस्ट्रोनॉट का एक कोई रोबोनॉट प्रोजेक्ट था बहुत पहले, जब मैंने ज्वाइन किया था उसके अराउंड होस्ट हुआ था, जिसमें उसके विजन पे काम किया गया था, जैसे टूल टूल डिटेक्शन वगैरह पे। तो लार्जली उसी लाइंस पे होते हैं, मतलब नासा के कॉम्पिटिशन्स मतलब कंप्यूटर विजन रिलेटेड या इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड रहते हैं मोस्टली। तो जैसा कि एक रिसेंटली हुआ था नासा कॉमेट डिटेक्शन इसी साल, उसका सेकेंड आइटरेशन अभी आ गया है। तो पर्टिकुलरली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, अगर वो लोग फिर से वापस आना चाहते हैं और या फिर अगर आप फिर से मौका चाहते हैं, अगर आपने नहीं किया था लेकिन आप चाहते हैं फिर से, मतलब आई मीन इस बार आप लोग लेना चाहते हैं चांस, तो आप लोग कर सकते हैं कम्पीट। ये है चैलेंज। बाय द वे, इस बार एक और फायदा है कि जैसे जो लास्ट टाइम के विनर्स थे उन्होंने एक्चुअली अपना सारा तो सीक्रेट्स बता दिया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब जो भी कॉल था तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो एक आपको काफ़ी अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाएगा पहले से। तो उसको एज अ बेसिस आप बना के कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली उसके ऊपर ही जो होगा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको तो पता चल ही गया कि वो कैसे हुआ है। तो होपफुली उसके चलते क्वालिटी भी इंप्रूव होगा इस चैलेंज में। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, और जो भी डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो आप। अच्छा, अच्छा, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, मतलब मैं पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। फिर सेकंड है लर्न वेब डिज़ाइन इन फिग्मा विद टॉप कोडर एक्सपर्ट्स। तो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया अभी एक इनिशिएटिव है टॉप कोडर की तरफ से कि जैसे जो भी बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं। ठीक है, जैसे जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं या जो रिव्यूअर्स हैं या जो को पायलट्स हैं, काफ़ी स्किल्ड हैं। बहुत सारे उन्होंने प्राइजेस जीत रखे हैं, बहुत बार टीसीओ में क्वालिफाई हुए हैं वो, और काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट्स काफ़ी समय से डील कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है टॉप कोडर की तरफ से कि अब उनके थ्रू बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट्स बनाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जैसे अभी स्टार्ट हुआ है ये फिग्मा फिग्मा लर्न करने के लिए। तो मैंने तो एक्चुअली अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया है, बट पर्टिकुलरली जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं करियर में, तो मैं तो उनको रिकमेंड यही करूंगा कि काफ़ी वाइड रखिए अपना, मतलब काफ़ी वाइड अपना स्किल सेट रखिए। क्योंकि अभी देखिए इस फेज में आप लोग या अगर आप किसी दूसरे पॉइंट पे भी हैं, जैसा ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हो, किसी और पॉइंट पे भी हो, तो एक आइडिया रहे कि कैसा है ओवरऑल लैंडस्केप टेक्नोलॉजी का या इंडस्ट्री किधर जा रहा है, तो अच्छा एक रहता है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी शॉर्ट भी है, ज़्यादा लंबा नहीं है ये कोर्स, जैसे 75 मिनट्स का है। ठीक है, तो अगर आप मौका मिले तो आप कीजिए, और उसमें सर्टिफिकेट भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, और टॉप कोडर जैसे कि रिप्यूटेड एक ब्रांड है, तो होपफुली काफ़ी इजी तरीका है एक सर्टिफिकेट कमाने के लिए। चलिए, हाँ। हाँ, टॉप कोडर स्किल बिल्डर चैलेंजेस अभी चल रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि वो हमेशा चलते रहते हैं। तो अभी पर्टिकुलरली जैसे डेटा साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मतलब इसमें जैसी का भी बहुत बड़ा हाथ है, कुछ इनपुट मेरा भी रहा है कि थोड़े और कॉम्पिटिशन आए ताकि हमारा डेटा साइंस कम्युनिटी एंगेज रहे, और मैनेजमेंट का भी इसमें हाथ है कि वो लोग भी चाहते हैं कि
जो कम्युनिटी एंगेज है अभी। तो अभी जैसे आप देख पा रहे होगे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स रहते हैं डेटा साइंस रिलेटेड या मशीन लर्निंग रिलेटेड, तो होपफुली वो कंटिन्यू भी रहेगा फ्यूचर में। तो तो वही है, जैसे स्किल बिल्डर चैलेंज है, इसमें मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, और काफ़ी बढ़िया है। मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, मतलब एक 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 बेसिक स्टेप स्टार्ट करने के लिए बढ़िया है ये। मतलब और पर्टिकुलरली देखने के लिए कि कैसे काम करता है टॉप कोडर में स्कोरिंग एक्सेट्रा। तो डेफिनेटली कंसिडर कीजिए अगर आप पर्टिकुलरली बिगिनर हो इसमें। आप शायद मुझे पता नहीं है, शायद जो लोग एक्सपर्ट हो उनके लिए भी कुछ हो इसमें। ठीक है। बाय द वे पूरन, मुझे पता है कि आप शायद इसमें compete कर रहे हो, तो अगर आपको इसमें आप थोड़ा मेरे को मेंशन कर दीजिए कि जो लोग जिनको आता है मशीन लर्निंग, उनके लिए क्या है इसमें, कुछ है क्या, या मोस्टली बिगिनर्स, या जो बिगिनर के जस्ट बाद के इंटरमीडिएट होते हैं उनके लिए ये अच्छा है। ठीक है, आप मेंशन कर दीजिए, मैं अकॉर्डिंगली अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, तो लिंक मैंने शेयर कर दिया शायद। ठीक है, चलिए। और हर हर लास्ट लास्ट फ्राइडे को, हर महीने के लास्ट फ्राइडे को हैंगआउट फ्राइडे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें गेम्स होते हैं और प्राइजेस होते हैं। बहुत इजी तरीका है टॉप कोडर के थ्रू प्राइजेस जीतने का। जैसे बहुत लोग चाहते हैं टॉप कोडर स्वैग जीतना, तो शायद इसके थ्रू कुछ आप आइटम्स जीत सकते हैं। और जैसे ये तो है कि बहुत लोग को, जैसे बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया टॉप कोडर से बहुत, लेकिन स्वैग जीतने का अलग मजा एक रहता है। तो बहुत बढ़िया तरीका है ये कि अगर आप compete भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ भी आप ये कर सकते हो, और नहीं भी कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो आप 24th को है ये। और याद रखिए कि हर लास्ट फ्राइडे को होता है। मैं सही बोल रहा हूँ ना कि थर्ड फ्राइडे को होता है? लास्ट फ्राइडे को ही होगा शायद, जून। हाँ, 30 जून। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं इसका लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी है कि अभी, हाँ, टॉप क्वार्टर एम्बेसडर्स, मुझे पता है कि आप लोग दोनों जो भी अभी अटेंड कर रहे हो कॉल को, दोनों इंटरेस्टेड हो इसमें। बट इसके बारे में मैंने पूछा था जैसी से, बट अभी कुछ फॉलोअप तो मुझे मिला नहीं है ऐसा कि इस पे कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। शायद मे बी अभी जैसे ही इस वीक फुल्ली अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो मे बी लग तो नहीं रहा है कि इस वीक अभी कुछ पता चलेगा। बट मे बी नेक्स्ट वीक देखिए इस पे कुछ अगर अपडेट आए तो। बट एक्चुअली इसका इंफॉर्मेशन थोड़ा मेरे पास है, क्योंकि मैंने जेसी मैम को सीधा मैसेज करा था। अच्छा। तो कॉल के बाद ले सकते हो इसे डिस्कशन। हाँ, वैसे बता सकते हैं, अगर आप स्टार्ट कर दिया आपने तो बताइए शॉर्ट में। हाँ, तो एक्चुअली मैंने उनको मैसेज करा था, तो उन्होंने रिस्पांस दिया। और एक्चुअली एम्बेसडर ऐसा है ना कि अगर हम्म। आप कोई सा भी क्वालिटी बंदे को लाते हो, ज्वाइन हम्म। करते हो, तो हर बंदे के लिए आपको $2 मिलते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब दो 50 डॉलर बंदे को क्या। हाँ, $2 मिलते हैं। हाँ, 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 और हाँ, इस तरीके का, लेकिन क्वालिटी बंदा होना चाहिए। हाँ, हाँ। और हाँ, फिर आपको एक यूआरएल दी जाती है। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, एक पेज बनता है, उस पे आपके इमेजेस भी होंगे और हम्म। आपका एक यूजर नेम भी वहाँ पे होगा। और हम्म। उसको आपको शेयर करना पड़ता है, और उसके थ्रू आपको पीपल से गेन करने होते हैं। बस यही। अच्छा, हम्म। तो चलिए बढ़िया इनिशिएटिव है जो अभी जिनका है सर्कल, वो तो या बढ़िया तरीका है। जैसे मैं देखिए, अगर दिमाग लगाइएगा तो एक्चुअली ये सब का तरीका बहुत बढ़िया है उसको मोनेटाइज करने का। जैसे मुझे पता नहीं है कि एक बार कंफर्म करना पड़ेगा शायद, लेकिन मैं भी जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ वेबसाइट ही बना दीजिए या किसी सोशल मीडिया साइट में प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि आप वहां से भी बहुत लोग को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो उसके थ्रू भी एग्जैक्ट। हो सकता है कि आपका अच्छा कन्वर्जन रेट मिल जाए, कि आपका में भी खर्च उतना ना हो रहा हो लेकिन आपको आ जाए इनकम। मुझे पता है जैसे बहुत कुछ लोग करते हैं, जैसे बहुत लोग एक्चुअली गिग्स भी प्रमोट करते हैं प्रोफेशनली। ठीक है, गिग्स प्रमोट करते हैं प्रोफेशनली, और जो भी गिग कन्वर्शन होता है उसमें फिर जो कमीशन मिलता है वो फिर वो लोग लेते हैं। तो ये भी काफी बढ़िया भी चल रहा है। बल्कि इसमें तो और ज्यादा रूम है, क्योंकि गिग्स तो चलिए फिर भी इसमें समय लगता है और गिग्स का क्वांटिटी लिमिटेड है, बट साइन अप करवाना तो फिर भी रिलेटिवली इजी है। हाँ, लेकिन पेमेंट भी उस हिसाब से कम है, लेकिन इसमें नंबर्स आप ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। तो बढ़िया इनिशिएटिव है, अगर आपके पास हाथ में समय है तो दिमाग लगाइए, काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मैंने वैसे 15-20 को ज्वाइन करवा दिया अभी। चलिए बढ़िया है। तो चलिए, तो हाँ, तो ये है लिंक। लिंक मैंने शेयर किया गया। तो ये लिंक है, और जैसा कि अभी दीपक ने बताया यही है इसका। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि दीपक जी बता रहे हैं तो इनको जो आइडिया वही बता रहे हैं। तो श्योर होने के लिए जैसे ही जब अनाउंस करेंगे तो ठीक से पता चलेगा।
अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना दीपक कि आपने कुछ ऐसा बता दिया जो आपको नहीं बताना था? ऐसा तो नहीं कर दिया ना आपने कुछ? मतलब कि कुछ कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल रखने तो नहीं बोला गया था आपको? ऐसा होगा तो एडिट करना पड़ेगा फिर कॉल को मुझे। चलिए, लग तो नहीं रहा ऐसा। तो चलिए फिर, चलिए उसके बाद है फन सर्वे, ठीक है। फन सर्वे हाँ हेलो। में, हाँ बोलिए। एक्चुअली उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं। ठीक है। ओके ओके। हाँ तो ये कोई कॉन्फिडेंशियल जैसा कुछ है नहीं। ओके ठीक है। ठीक है, चलो। चलिए फन सर्वे के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फन सर्वे तो है बट मेरे पास उसका लिंक नहीं है। ऐसा कैसे? शायद जिन्होंने प्रिपेयर किया वो भूल गए होंगे। तो देखिए, फन सर्वे चल रहा है एक। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फन सर्वे में यही है कि एक मुझे अभी भी पता नहीं इसका मतलब क्या है, बट कुछ ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए है ये फन सर्वे। और जहाँ तक मुझे शायद खत्म भी हो गया होगा, तो मे बी ये एग्जिस्टिंग ये स्लाइड ये हटाना भूल गए होंगे शायद। बस वो एक सिंपल सा एक सर्वे था जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया था। अच्छा, यही है क्या? हाँ, वही। अगर आप इन्होंने शेयर किया है ये लिंक। अगर सर्वे अभी भी ओपन है तो आप लोग फिल कर लो। कुछ ऐसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट मे भी कुछ उसमें पता नहीं अब क्या फन इसमें डिसाइडेड है जेसी की तरफ से। तो चलिए इसको देखते हैं। और चलिए, लास्ट ये है स्लाइड हमारा, एक बेसिक रैपअप है राउंड अप की क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। जिसमें देखिए आपको मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल के चैलेंजेस यहाँ पे मेंशन मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है टॉप कोडर पे। जैसे आप चैलेंजेस पे जाओगे, topcoder.com/challenges में जाओगे, तो आपको बहुत कुछ होता हुआ मिलेगा वहाँ पर। तो उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैराथन मैच 137 है, ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल होगा, ठीक है। ये डेटा साइंस मशीन लर्निंग स्टाइल नहीं है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मतलब ऐसे तो मैं बहुत लोग से चार था डिस्कस करना है ये। मैं इस टॉपिक में आऊंगा। देखिए, हैंगआउट फ्राइडे होने वाला है, हैंगआउट फ्राइडे 7। फिर होने वाला SRM, फिर रुकी 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 SRM, फिर TCO22 का एल्गोरिदम राउंड। ये यार काफी दिन से चल रहा है नहीं ये? अच्छा, ये राउंड 2 था। राउंड 2 था, तो इस मंथ इसका राउंड 3 होने वाला है। फिर SRM 833 है। फिर टॉप कोडर नेशन शो है, इसमें जॉन व्हीलर आने वाला है। जॉन व्हीलर शायद काफी सीनियर है टॉप कोडर में। और अच्छा, ऑल थिंग्स सिक्योरिटी। अच्छा, ये लगता है सिक्योरिटी के इंचार्ज है टॉप कोडर पे, ठीक है। फिर मैराथन मैच 138 है। फिर SRM 834 है। फिर टॉप कोडर पॉलिसी एंड NDA वेबिनार। अच्छा, हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है कि इस पे वेबिनार हो रहा है, कि जैसे बहुत लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। जैसे देखिए, कभी भी किसी चैलेंज में अगर आपको NDA साइन कराया जाता है ना, तो बहुत बहुत सीरियसली ट्रीट कीजिएगा उसको। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बहुत आसानी से बता देते हैं सब कुछ, सब मतलब जैसे अपने आसपास जो है, जैसे दोस्त लोग हैं, बहुत लोग जैसे कॉलेज में होते हैं तो रूममेट्स भी होते हैं। तो अगर NDA वाला चैलेंज है तो अपने तरफ से रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा कि मतलब किसी को कुछ भी मत बताइए डेटा के बारे में, या डेटा के बारे में कुछ स्ट्रक्चर भी किसी को नहीं बताना है। या केयरलेस मत रहिए कि आप मतलब डेटा को किसी पब्लिक कहीं पे ले आकर के रख दे रहे हैं, या जैसे पब्लिक किसी रिपोजिटरी में छोड़ दे रहे हैं। ऐसा गलती मत कीजिएगा। नहीं तो फिर यही होगा कि अगर मतलब अगर इनफ वो कॉन्फिडेंस मतलब वो लोग डिटेक्ट कर लेंगे, और वो इनफ बड़ा प्रॉब्लम अगर होगा तो वो लोग आपके पीछे भी पड़ जाएंगे लीगली। तो इसीलिए इसको लाइटली मत लीजिएगा। और कभी भी अगर किसी चैलेंज में NDA होगा तो अपने तरफ से पूरा ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को ऐसे जनरली एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जैसे नॉर्मली जितना भी हो सके लीगल जो भी है रिक्वायरमेंट्स उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वर्थ नहीं है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं बहुत कुछ, बता देते हैं बहुत कुछ, या जैसे मैंने पहले ऐसा भी हो चुका है कि जैसे 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक प्रॉब्लम पे, कभी ये कर रहा है उस पर, कभी एक ही यूजर नेम पे 2-3 लोग सबमिट मार रहे हैं। ऐसा भी होता है। अब बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि एक दूसरा अकाउंट बना के फिर उससे सबमिट करते हैं। तो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म टॉप कोडर्स एसोसिएटेड रहेंगे, और बहुत लोग एक्चुअली कहीं और जॉब करने के बाद भी रहते हैं एसोसिएटेड, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ प्लान है ना, तो इंश्योर कीजिए कि किसी तरह का कुछ इश्यू में घुसना ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल क्लीन काम कीजिए, बिल्कुल 100% बिल्कुल लीगली कीजिए हर चीज को, ताकि कभी भी कुछ इशू ना आए। नहीं तो क्योंकि ये सब इशू ऐसा है कि एक बार पड़ जाने से बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, और दूसरा अकाउंट तो जाएगा ही टॉप कोडर का, और इनकम भी जा सकता है फिर उसके उसके चलते। बैन भी हो गए हैं बहुत लोग। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, ठीक है। और हाँ, फिर फाइनली है वही है TCO22 एल्गोरिदम राउंड 4। तो यही है तो यही है रैप अप अभी के लिए। कुछ था शायद जो मैं इसको रिविजिट करना था ना, क्या था वो? हाँ,
टॉप कोडर स्किल बिल्डर्स के बारे में बता रहे थे पूजन की। रिव्यू फॉर डीएस चैलेंज, ऑनेस्टली आई फाउंड दिस क्वाइट इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. Easy and medium challenges are very clear and direct instructions to implement the code. For the hard challenge, we had to choose our own model and could get a good accuracy. So the hard challenge, अच्छा ठीक है. तो मतलब कि बेसिकली यही है कि जो इजी और मीडियम है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो हार्ड है वो अगर इंटरमीडिएट मेंबर्स के लिए मतलब वो थोड़ा इंगेजिंग रहेगा. ठीक है, तो यही है. उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है अभी. तो अच्छा हाँ, तो मैं ये अभी क्या हो रहा है ना, जैसे टॉप कोडर के अंदर में आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैराथन मैच, क्या बताया था मैंने डेटा साइंस के बारे में, हाँ कि डेटा साइंस का ये टीसीओ का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेटा साइंस का एक हो. तो फिर उसमें लेकिन फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के अंदर में भी तो बहुत सारे ट्रैक होते हैं ना, जैसे कि कुछ कोड चैलेंजेस होते हैं, कुछ मैराथन मैच स्टाइल के होते हैं. तो उसको लेकर के भी बहुत जैसे दिमाग लगाया जा रहा है कि कैसे क्या करना है. तो मैंने एक आइडिया भी सजेस्ट किया, वो शायद देखिए कि अभी हो जाएगा वो पूरा, कि जैसे मैराथन मैच के अंदर शायद मशीन लर्निंग रिलेटेड चैलेंजेस आने बंद हो जाएंगे. ठीक है, और फिर लेकिन एक अलग फिर चैलेंज टाइप क्रिएट किया जाएगा जो कि डेटा साइंस के अंदर में रहेगा. फिर वो उसके लिए एक्चुअली हम लोगों के नाम खोजना है. ठीक है, उसमें मैराथन मैच नहीं बोला जाएगा, बट उसमें ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होगा. ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग एज इन उसमें आपको लाइव लाइव स्कोर कार्ड्स दिखाए जाएंगे. ठीक है, जैसे कि अभी जो नॉर्मल स्प्रिंट्स होते हैं, जो सब्जेक्टिव चैलेंजेस होते हैं, उसमें होता है कि आप सबमिट करते हो अपना जो बेस्ट आप कर सकते हो, जो अपना इंटरनली आपको जो डेवलप करना है करते हो, और फाइनली जो बेस्ट होता है वो आप सबमिट करते हो, और उसको हम लोग रिव्यू करते हैं. उसमें दोनों होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों स्कोरिंग होता है उसमें. लेकिन एक होता है जो प्योरली ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, जो कि आप नॉर्मली जैसे मैराथन मैच के थ्रू हम लोग करते हैं. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग एंड नॉन मशीन लर्निंग को अलग करने वाले हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नाम सोच रहे हैं एक्चुअली. तो अगर आपके पास कुछ आइडिया हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि जैसे पहले उसको डेटा साइंस मैराथन मैच ही हम लोग बोलते थे, अभी डेटा साइंस से हटा करके उसको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में डाल दिया जाएगा, मैराथन मैच को टोटली अलग कर दिया जाएगा अभी, और इसके लिए कुछ नया नाम सोचना है. तो मुझे तो लग रहा था कि जैसे इस टाइप का नाम में भी अच्छा रहेगा कि डेटा साइंस लाइव स्कोर कार्ड चैलेंज या लाइव स्कोरिंग चैलेंज, ऐसा कुछ, ताकि क्लियर कट पता चले किस टाइप का क्या है. या फिर मे भी कुछ ब्रांडिंग भी हम लोग कर सकते हैं. तो आपके पास अगर आइडिया हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंगली अभी जैसे जैसे ही जब वापस आएंगे अपने तो मतलब इस वीक के बाद, तो इस पर डिस्कशन होगा. तो अगर आपको कुछ इनपुट्स देना है कि और दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे अगर वो जो नया फॉर्मेट है उसमें कुछ फीचर्स आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं. देखिए अगर मेरे पे छोड़ा जाता ना तो मैं तो बहुत कुछ उसमें सजेस्ट करता, कैगल से सिमिलर बनाने का ट्राई करता मैं बहुत कुछ को, बट मैं उस लेवल पे काम नहीं करता हूँ. मेरा तो कम्युनिटी कम्युनिटी मैनेजर का रोल है, तो मैं थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकता हूँ. मैं प्लेटफॉर्म टीम में काम कर रहा होता तो फिर मैं डायरेक्टली काम कर लेता बहुत बहुत कुछ पे. तो इसलिए उस लेवल के चेंजेस तो मे भी नहीं हो पाएगा अभी इस लेवल पे एटलीस्ट, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ हम लोग दिमाग लगा सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट नाम वगैरह तो बता ही सकते हैं, और ओवरऑल कैसा काम करेगा वैसा बता सकते हैं. ठीक है, एज इन कैसा काम करेगा वो भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, मैराथन मैच जैसा ही चलेगा वो मोस्टली, क्योंकि अभी स्क्रैच से उसके लिए तो बनाया नहीं आएगा सब कुछ. बट हाँ मतलब उसका ब्रांडिंग में एटलीस्ट अप्रोप्रिएटली हो उतना भी काफी है अभी. ठीक है, और फिर उसके चलते फिर हम लोग होपफुली टीसीओ में ट्रैक्स बना पाएंगे. नहीं मतलब मतलब जो मैराथन मैच वो टोटली फिर उधर उधर चला जाएगा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में. और फिर डेटा साइंस के अंदर हम लोग फिर मे बी दो 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 हम लोग ला सकते हैं, या फिर डेडिकेटेड ला सकते हैं. जैसे अभी तो एक भी नहीं है तो मे बी उसके लिए डेडिकेटेड ला सकते हैं, एक या दो. तो अभी इस टाइप का प्रोग्रेस है और बढ़िया प्रोग्रेस चल रहा है इस पर, और काफ़ी मेरा टाइम भी जा रहा है उसमें. तो देखिए लास्ट वीक तो उसमें अच्छा खासा अ, अच्छा कंक्लूजन निकला है. अभी देखिए उसको आगे कैसे बढ़ता है वो पूरा जो काम है. तो फिलहाल के लिए तो यही है. आप लोग कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो बोलिए. इन्होंने कुछ लिखा था शायद वो नासा वाला चैलेंज के बारे में। अच्छा हाँ, नासा के बारे में इन्होंने लिखा है कि आई हैड एन इश्यू विद दिस कंपटीशन, इट रिक्वायर्स एन AWS अकाउंट टू डाउनलोड द डेटा बट आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड इट डजंट एक्सेप्ट इंडियन डेबिट कार्ड्स, सो आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड द डेटा, कैन यू हेल्प. तो है यार थोड़ा पंगा वाला चीज. मतलब जो डेटा है मतलब AWS में ही होस्टेड है ना. ओके, बट AWS में मतलब
मतलब डाउनलोड करने में भी आपको क्रेडिट कार्ड लग रहा है, मतलब या क्या, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, क्यों मांग रहा है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड? आपको क्या अपना खुद का बकेट वहाँ पे होस्ट करना पड़ रहा है क्या, मतलब कि अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? देखिए एक चीज मुझे याद है कि मेरे साथ ये हुआ था प्रॉब्लम बहुत पहले, जब क्रेडिट कार्ड मेरे पास भी नहीं था। अच्छा, द प्रोसेस इज टू गेट द AWS टोकन्स एंड डाउनलोड द डेटा यूजिंग CLI। देखिए आपको एक उपाय मैं दो उपाय बताता हूँ मैं। ठीक है, ये मतलब कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ट्रिक्स बताता हूँ तो। एक तो है कि देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है ना, वो क्रेडिट कार्ड जैसा काम करता है बहुत जगह इंटरनेशनल साइट्स पर। ये मैंने नोटिस किया है। ठीक है, अभी का नहीं पता मुझे, मैं मतलब 3-4 साल पहले मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो ऑडिबल जो है, ऑडिबल जो अमेजोन का ऑडिबल जो ऐप है, तो मुझे उससे ऑडियो बुक्स वगैरह लेना था। ठीक है, तो उसमें क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है, तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने चेक किया कि उसमें काम करता है। आपका जो प्रीमियम वाला आता है ना डेबिट कार्ड, कोटक महिंद्रा का, वो उसमें काम करेगा। हाँ, अभी भी करता है, क्योंकि मैं भी बस वही कार्ड लगा के काम यूज करता हूँ। अच्छा, उसी को करते हैं क्या? हाँ, कोटक का हाँ ही हाँ, डेबिट कार्ड। अच्छा, तो कोटक काम करता है। और एक ट्रिक है कि कोटक महिंद्रा बैंक में आपको ना मतलब एक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड मिलता है। ठीक है, फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, उसमें क्या है कि मतलब आप जितना भी पैसा फिक्स डिपॉजिट कर दोगे, जैसे मान लीजिए कि आप, उसका कुछ लिमिट है, एक लोअर लिमिट है कुछ, जैसे 10,000 रुपया आपको FD करना होगा। ठीक है, और जो भी आप पैसा इन्वेस्ट मतलब FD करोगे, उसका अप टू 80% आपको क्रेडिट मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे कि आप मतलब 15,000 करोगे, या जो भी है कि 10,000 आप उसमें FD करोगे, तो आपको 8,000 तक का आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसका मतलब क्रेडिट रहेगा लिमिट। तो वो बहुत इजी तरीका है और सबको मिल जाता है मेरे हिसाब से वो। ठीक है, बस क्योंकि आप तो डायरेक्टली पैसा पहले ही से दे दे रहे हो ना, तो पैसा लेकर के आप कहीं जाओगे भी नहीं, तो इसीलिए। हाँ, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए, वेलकम। ये यार फेस किया मैंने, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अच्छा सा दिमाग लगाया था मैंने। अच्छा, चलिए। ये और इस चैलेंज को आपने मतलब देखा है क्या, पढ़ा है क्या? अच्छा, एक और चैलेंज मैं बोलूंगा, रुक जाइए पहले। ठीक है, वो ये वाला है। अच्छा, चैलेंज का आपने वर्ड बोला तो मुझे याद आया, ये मेरा चैलेंज एक नया आया हुआ है क्राउड फॉर गुड का। ठीक है, इसमें क्या है ना कि देखिए, इसको ठीक से सुनिएगा, मुझे एक्चुअली इसके बारे में बात करना था, और मैंने दूसरे लोगों को भी बोला बात करने, मैं खुद नहीं, मैंने बात किया था। देखिए, इसमें क्या है ना कि देखिए, क्राउड फॉर गुड प्रोजेक्ट के अंदर में है, वही कैंसर रिलेटेड जो काम कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर ना बात हो रहा है कि हम लोग आगे चल के कुछ कैंसर रिलेटेड अगर कुछ काम करेंगे भी, तो क्या चीज पे काम करना है, पता कैसे चलेगा? ठीक है, जैसे हम लोग तो कोई AI मतलब कैंसर एक्सपर्ट तो है नहीं कि पता है हम लोगों को कि कैंसर रिसर्च पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक ब्रॉड आइडिया रहता है, एक ब्रॉड आइडिया रहता है कि चलिए, जैसे किसी चीज का ये होता है, आई मीन जैसे क्या बोलते हैं, जो स्कैन्स होता है, ठीक है, जैसे कैंसर का ट्यूमर का जो स्कैन होता है, तो उसका उसका एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करना है, कितना इंप्रूव करना है, या इसको थोड़ा बहुत इंप्रूव करना है। तो उसका भी स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, ये तो नहीं पता चलता है ना कि एग्जैक्टली अभी किस लेवल पे है वो चीज। मुझे इतना पता है कि इंडिया में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो मैनुअली ही होता होगा काम, जहाँ तक मुझे पता है। तो लेकिन फॉरेन में क्या है, एटलीस्ट वो भी पता चले, क्योंकि अभी इंडिया स्पेसिफिक तो काम हम लोग कर नहीं रहे कुछ। तो उसके लिए आइडिएशन चैलेंज होस्ट किया गया है कि मतलब सजेस्ट कीजिए कहाँ से हम लोग डिस्कवर करें प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है प्रॉब्लम, इन द सेंस कि आप लोग एक्चुअली ना ह्यूमंस को भी कर सकते हैं सजेस्ट। जैसे मान लीजिए आप ट्विटर पे किसी को कांटेक्ट करते हैं, या आप मान लीजिए आप किसी को जानते हैं जो कैंसर का आइडिया रखता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल इंसान, मतलब कुछ होना चाहिए रिसर्चर, या मे बी किसी हाई लेवल का कोई स्टूडेंट होना चाहिए, या कोई साइंटिस्ट होना चाहिए, या कुछ ऐसा प्रोफेशनल इंसान होना चाहिए। मान लीजिए आप उसको कांटेक्ट करते हैं, वो अग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा थोड़ा, मतलब या एक मीटिंग के लिए मैं रेडी हूँ, या ऐसा भी अगर आप किसी को वॉलंटियर करने के लिए अग्री कर सकते हैं, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि मान लीजिए आप 3-4 दिन लगा करके, मान लीजिए कि अगर आप एक या दो इंसान को भी खोज लेते हैं जो लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं, और आप मेंशन कर देते हैं, तो बहुत चांस है कि आप पैसा जीत भी आएंगे, और जीतेंगे नहीं भी तो कम से कम हेल्प हो जाएगा बहुत। अगर उससे हम लोग बात करते हैं, और उससे पता चल जाता है कि किस एरिया में काम करना है। ठीक है, और उसके अलावा वो इंसान को रेकमेंड करने वाला जो बात है वो यहाँ पर है, देखिए, ऑनबोर्डिंग एक्सपर्ट वॉलंटियर्स। ठीक है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ है, जैसे आप, लेकिन इसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पता है कि जैसे आप लोग दोनों तो कैंसर को एक्सपर्ट तो होंगे नहीं, आइडिया होगा आपको हल्का,
ठीक है, आप एक्सपर्ट तो पक्का नहीं होंगे, ठीक है। और जैसे बाकी लोग भी जो टॉप ऑर्डर पे हैं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो लोग कुछ उनका होगा, उनका उनका कैंसर कुछ हो सकता है कि वो बहुत लोग रिसर्च करते हैं उस पर भी। तो अगर उनको पहले से आइडिया था तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है आइडिया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरा बढ़िया से एकदम अच्छा से गूगल पर रिसर्च कीजिए, जानकारी इकट्ठा करने का ट्राई कीजिए कि क्या हो रहा है इसमें, किसी को जानते हैं जो बता सकता है तो उससे पूछिए, और उसके हिसाब से कोशिश कीजिए सबमिट करने का, ठीक है। और अगर जीतेंगे तो पैसा मिलेगा, यहाँ पे प्राइस तो है ही, और अगर प्राइस नहीं मिलेगा तो कम से कम आप हेल्प करोगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये काफी क्रिटिकल है ये वाला पीस, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है पूरा पूरा पूरे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कंपोनेंट। तो जैसे मेरा तो मानना था कि अगर हम लोग को हायर भी करना पड़े अगर किसी एक्सपर्ट को तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो लोग नहीं चाह रहे हैं किसी को हायर करना, क्योंकि उसके लिए उनको काफी लीगल फिर हो जाएगा उनको कि ऑन बोर्ड करने में वगैरह। तो जो भी है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, अगर इसी के थ्रू अगर हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है, अगर किसी इंसान को कर सकते हो अगर आप कांटेक्ट करके वॉलंटियर, तो वो तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर वो नहीं भी है तो देखिए यहाँ भी मेंशन्ड है कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर एकदम मतलब ऐसे ही वेबसाइट्स को कीजिएगा जो आप रिसर्च करके करेंगे, ऐसा नहीं है कि जिसमें पुराना इंफॉर्मेशन कुछ मिल रहा हो यहाँ, या मतलब ऐसा कुछ जो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, मतलब अ, वो दे करके फायदा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए रिसर्च कीजिएगा इस पर। तो काफी डिफरेंट और यूनिक टाइप का है ये चैलेंज, तो देखिए एक्सप्लोर कीजिए और ट्राई कीजिएगा सबमिट करने का। अगर बाय द वे जैसे कि जैसे आप लोग जैसे कॉलेज वगैरह में अगर कोई है आप लोग, जैसे अगर आप देख भी रहे हो अगर यूट्यूब को, मतलब यूट्यूब पे ये वीडियो, तो अगर आप कॉलेज में हो तो आपके मे भी कॉलेज में होंगे कोई आपके प्रोफेसर्स होंगे मे बी, या अम, कुछ होंगे मे बी रिसर्चर्स भी हो सकते हैं आपके कॉलेज में, जो मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, आप लोग उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर वो लोग हेल्प कर सकते हैं तो। और बाय द वे अगर वो लोग जैसे प्योर वॉलंटियर नहीं बनना चाहते हैं, जैसे वो लोग चाहते हैं कि उनको पेमेंट किया जाए, तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है टॉप कोडर के थ्रू, लेकिन एटलीस्ट उनसे डिस्कस आपको पहले से कर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट से उठा करके आप ईमेल दे दोगे कि इनसे बात कर लीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको कम से कम एक लेवल बात करना होगा उनसे कि आप थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए रेडी हो या नहीं, ठीक है। वो हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं आपके साथ, जैसे आपके आपसे हम फॉलो अप कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है आपने बात कर लिया, अब हम लोग अब आगे का बात कर लेंगे, तो उस टाइप का कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप बस ईमेल दे देंगे और हम लोग फिर ईमेल करेंगे स्टार्ट करने के लिए, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है, अगर समय मिले तो कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा। इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। हाँ, हम्म। ये मैं बोल रहा था कि बेसिकली यही है कि जो भी कैंसर का जो भी वो होता है, स्कैन्स होता है, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, जैसे जिससे नहीं मतलब नहीं ये नहीं, पता चल पाए। कैंसर अच्छा। स्कैन, कैंसर स्कैन नहीं, कैंसर रिलेटेड कुछ भी अच्छा। हो सकता है, कैंसर रिलेटेड अच्छा, कुछ भी। कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को जानते हैं, ठीक है, वो उसको आइडिया है कैंसर रिसर्च पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या कैंसर रिसर्च भी छोड़िए, किसी एक चीज के बारे में उसको पता है, जैसे हम्म। उसको एकदम क्लियर कट 100% पता है कि जैसे मान लीजिए वो काम करता है ऐसा जगह पे जहाँ पे यही काम होता है, जैसे स्कैनिंग का काम होता है या कुछ भी हम्म। है, स्कैनिंग नहीं भी है, या मान लीजिए वहाँ पे इलाज होता है या पढ़ाई होता है उसके बारे में, हम्म। तो उसको एक आइडिया हम्म। रहेगा कि ये इस पार्ट में प्रॉब्लम है, इस पार्ट में एक्चुअली पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या स्कैन जो होता है उसका क्वालिटी में कुछ इशू होता है। देखिए स्कैन मेन चीज नहीं है, स्कैन एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, अच्छा अच्छा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ओहो। बस कैंसर रिलेटेड होना चाहिए, बस वही है। अच्छा, मतलब हम ऐसा ठीक है, मतलब समझ में आया कि हम उसको अर्ली स्टेज में और कैसे पहचान सकते हैं किसी नहीं भी नहीं, थ्रू से। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, मतलब कैंसर किसी को हो भी गया है करना, मान लीजिए लास्ट स्टेज में भी है, हम्म। लास्ट स्टेज में भी हम्म। है, मान लीजिए उसको ऐसा कुछ हो जाए कि उसको मतलब, देखिए कैंसर जो है मतलब बहुत ब्रॉड एरिया है एक, तो जैसे कैंसर का, हम्म। जैसे जो जिसको बोलते हैं टर्मिनल फेज कैंसर जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी हम्म। बहुत कुछ है, जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कोई टर्मिनल फेज में चला गया तो फिर अब छोड़ ही देना है, जो होना है होने दो, जैसे बहुत उसमें भी होता है कुछ कि उसको कम तकलीफ हो, कम तकलीफ हो, या स्ट्रेस मैनेजमेंट में कुछ मदद हो, अ, या मे बी लास्ट कुछ एफर्ट लगाया जाए उसको बचाने के लिए, या कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज यूज किया जाए, बहुत कुछ होता है, ठीक है। जैसे तो उस पर भी अगर कुछ सोच सकते हैं तो कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, बस हाँ कैंसर प्रिवेंशन जो है उस पर एक स्पेशल फोकस है, लेकिन एक्सक्लूसिव फोकस नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का अच्छा। आप मतलब ऐसा नहीं है कि बस इसी के लिए करना है, लेकिन कैंसर प्रिवेंशन एक एक थोड़ा फोकस है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो कैंसर का ओके किसी ओके। भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। आप पढ़िए बढ़िया से इसको, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, और अगर अगर नहीं समझ में हाँ, आएगा तो आप फोरम में तो हूँ ही मैं, ठीक है। एग्जैक्टली पता चल गया कि एक्चुअली हाँ हम्म। क्या करना है।
हाँ बाकी रिसर्च करता हूँ और मैं। हाँ ठीक है। और वही है कि समय मिले तो एक्सपर्ट ढूंढिए, हो सके तो उनसे बात कीजिए, ट्विटर वगैरह पे, आप ईमेल भेज करके ट्राई कीजिए, उनको अपने बारे में क्रेडेंशियल्स दीजिए, ठीक है, कि मैं एक्स वाई जी हूँ, मैंने इतना ये जीता है वगैरह, और ये कंपटीशन है, तो इसके लिए मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ आपको। तो अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टाइम तो अच्छा रहेगा, ऐसे करके आप बात करके देखिए उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है। और ठीक अगर है। वो नहीं करना है तो फिर आप सिंपल सोर्स पे भी रिसर्च कर सकते हैं, वो सिंपल आप ये सब भी सजेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर का जो ये सब पार्ट है, ठीक है। हम्म। हाँ, बस यही है कि ये जो आप जो सजेस्ट करेंगे वो ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें टॉप कोडर कुछ कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना हाँ। चाहिए कि जैसे कोई कोई ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट हो जाए तो ठीक है, हो सकता है कि हम लोग उसको किसी को कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन हम्म, ऑपरेशन में हम लोग खुद से तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो या हाँ, लेकिन कुछ अगर टूल्स वगैरह है उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर है कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ डेटा साइंस प्रोडक्ट्स है जो हम लोग बना सकते हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, वो जो हम्म फेज 2 वाला जो है नासा कॉमेट चैलेंज का, हम्म। उसके बारे में कुछ आइडिया आपका, मतलब इसमें करना क्या एग्जैक्टली? क्योंकि इसमें मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं लगा कि। इसमें एक्चुअली देखिए, मेरे को लगता है पहले जो था वही होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मुझे तो। हाँ, अच्छा, एक उसी से काम रिलेटेड करते हैं, ऐसा मेरे को देखिए भी लगा। एक काम करते हैं, देखिए वेडनेसडे वेडनेसडे को ना हम लोग रखते हैं एक वो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक मशीन हम्म लर्निंग, मशीन लर्निंग पे फोकस्ड एक रखते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब हम्म। जो मैं डिस्कस कर रहा था उसको रखते हैं हम लोग। उस ओके दिन ओके। मैं उसको पढ़ के भी आता हूँ अच्छे से, और देखता हूँ क्या चल रहा है इस पर, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं बता तो दूंगा एग्जैक्ट। कि आपको लास्ट टाइम जो हुआ तो उसके हिसाब से बता दूंगा आपको, लेकिन अगर मान लीजिए हम्म। इसमें कुछ अलग होगा तो फिर बिना मतलब का आप लोग मिसगाइड हो जाओगे जो भी देख रहे हाँ, होंगे ये उसमें। ज्यादा अच्छा रहेगा एक, हाँ हाँ। हाँ क्योंकि अभी वही। टाइम भी है, अभी अभी मेरे को लगता है 32। हाँ, मैराथन मैच तो अभी लंबा चलता है, तो टाइम काफी है इसमें, ठीक है। तो मैं वही वेंसडे को अगर समय मिलता है तो मैं रखता हूँ, अगर आप कोई आए नहीं है, आप लोग दोनों तो आ ही जाइएगा उसमें, हम लोग डिस्कस करते हैं उस पर, श्योर। ठीक है। आप उधर डालोगे तो मैं भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, डालने से देखिए करते हैं करके लाइक बहुत आते हैं, बहुत कम लोग हैं, जैसे 7 बजे वाला टाइमिंग चेंज कराने में बहुत लोग थे आगे आगे, लेकिन मैंने भी देखा। हाँ, तो ये तो है। तो तो आजकल इतना अच्छा कॉमेडी चला नहीं हम लोग का, अच्छा इन्फॉर्मेशन भी चला हम लोग का, और होना चाहिए मीटअप इसी हाँ। टाइप का कि बढ़िया से सब कुछ डिस्कशन हो जाए, हम लोग थोड़ा कोटक महिंद्रा का भी प्रमोशन भी हो गया। वैसे अगर इनको दिक्कत है ना, ये पूजन को, तो हाँ, ये मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ इनका। और अच्छा हाँ, वो सब भी कर सकते हैं सही में, अगर जैसे कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं कि आप लोग क्रेडिट कार्ड का कर सकते हैं शेयर, तो फिर वही है कि अपने रिस्क पे कीजिए जिसको जो करना है। ठीक है। हाँ हाँ, कोई नहीं, अभी इतना तो हाँ कर ही सकते हाँ, हैं। चलिए फिर, है ना। बस हाँ ठीक। बस ऐसा नहीं कीजिएगा कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप लोग डिस्कॉर्ड में एक दूसरे को पैसा मांग रहे हैं, वो सब मत कीजिएगा, ठीक नहीं 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 नहीं, है। वो सब सिचुएशन मत आने दीजिएगा तो। वो मेरा अकाउंट यूज कर सकते हैं कुछ अरे देर के लिए। कॉमेडी, हाँ, क्या दिक्कत है? वो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, बस कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, हाँ ऑफ कोर्स वो ऐसा हाँ थोड़ी हाँ करेंगे, हाँ हाँ। हाँ। चलिए, वैसे वो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है कि कोटक महिंद्रा में खोल लीजिए अकाउंट, और मैं जहां तक मैंने यूज किया है बहुत बढ़िया रहता है ओवरऑल, मतलब अच्छा सर्विसेज भी काफी बढ़िया है कोटक महिंद्रा का, मतलब मेरा तीन चार बैंक्स में अकाउंट है, बट मैं ज्यादातर उसी को यूज करता हूँ क्योंकि अच्छा है उसका सब कुछ, वेबसाइट भी अच्छा है, एंड जनरली सब कुछ अच्छा रहता है, बढ़िया है मेरा उसमें भी अकाउंट। मेरा भी यही है। हाँ वर्चुअली सब कुछ हुआ था, मैंने एक बार भी बैंक गया नहीं अभी तक। हाँ, उसका यही है कि ओपन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है घर पे बैठ के, तो काफी बढ़िया है हम्म। हर चीज उसका। चलिए फिर, काफी अच्छा रहा आज का कॉल। अभी वेंसडे को अगर कुछ प्लान होता तो मैं बताता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मंडे को मिलते हैं, और डिस्कॉर्ड में तो हूँ ही मैं, ठीक है। कंसीडर थोड़ा कीजिएगा इस पे। किस चीज़ पे? वो अच्छा, कॉल कॉल पे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है। ट्राई कर, मैं कोशिश करता हूँ, अगर नहीं होगा ना तो आप मेरे को रिमाइंड कराइएगा एक बार, प्राइवेटली अपने को चैट मतलब डीएम कर दीजिएगा एक बार, ठीक है, ट्यूसडे को, हाँ 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 या ट्यूसडे को या वेंसडे को दिन में भी कर सकते हैं आप रिमाइंड। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ओके। ठीक है। चलिए ओके। फिर, अच्छा रहा कॉल आज का, मिलते हैं गुड नेक्स्ट मंडे। नाइट। गुड नाइट।